अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ, नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाकर, कैसा घुमाना है? अर्ध। अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहता है। पशुपति व्रत के जो दिए लगाए जाते हैं उनको नीचे रखकर प्रज्वलित कर दिया जाता है। उसको उठाकर आरती नहीं करी जाती, उसको केवल प्रज्वलित करा जाता है। पशुपति व्रत के पांचों दिए उठा उठाकर अगर माताएं आरती कर कर रख रही है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। फिर मत कहना कि गुरुजी ने कहा और हमने स्वीकार नहीं किया। तुमने सामने प्रकट कर दिया, प्रज्वलित कर दिया, दीप लगा दिया, उसमें भगवान ने उसको स्वीकार कर दिया, वो स्वीकार था। अब तुम्हें अगर आरती करना है, पूजन करना है, आराधना करना है तो कपूर आप लेकर गए हो, बाती आप लेकर गए हो तो एक अलग भाव है। पर जो दीप आपने 5 लगाए हैं उससे आरती बाबा की नहीं उतारना, वहां तो बस उसका रख दो, सामने रख दिया जाए उसकी सलामत। महाराज आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुण घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है। क्यों बजाते हैं हम घंटी? किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, तृप्ति, मन ये सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, परमात्मा की ओर चले जाए। उनकी अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। तीन तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जम के। 3 पशुपति व्रत अच्छे हो गए। चौथे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा है? जम के बोलो जरा। शंकर जी ही तोड़वा रहा है। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया तो वो भी जान कर कर शंकर जी करा रहे हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि तेरी समस्या विकट है, 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। इसलिए शंकर जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, चौथे व्रत में थोड़ा सा गैप कर कर तू केवल व्रत करेगी, भोजन करेगी, एक टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले, थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा।
और वही हुआ। फिर वापिस एक व्रत पूर्ण चले गया, किसी किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत करा। शंकर जी ने कहा इतनी देर में तो तेरी जो दुख की फाइल थी ना उसको मैंने चेक कर लिया है, फाइल घूम गई थी इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था, फाइल घूम गई थी इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था, फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था, फाइल घूम गई थी इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था, तू व्रत नहीं कर पाई थी, पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर, फाइल मुझे मिल गई है अब मैं निपटा दूंगा, कर व्रत पूरा मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव है, ये मेरा शंकर है, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु और मेरा दातार है। वो फाइल बहुत अच्छे से देखता है और निपटाना। इनकी फाइल देखने के चक्कर में तो ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कह दिया था हमें ब्रह्मा बनना ही नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, हम नहीं कर रहे तुम्हारे यहां नौकरी। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? शंकर भगवान का नाम कोई भी लेता है और शंकर जी वहां पहुंच जाते हैं। राजा श्वेत के मरने का समय था, अंतिम समय चल रहा था और राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था। उसके मरने के समय हमने यमदूतों को भेज दिया, शंकर भगवान के गणों ने ऐसा मारा लाल पीला करके भगा दिया। स्वयं यमराज गया, बेचारे को निपटा दिया। मृत्यु देवी को भेज दिया, उसको मार दिया। अब बताओ। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि अगर पशुपति व्रत आप कर रहे हैं तो अगर आप शिव जी की को आपको आरती करना है, शाम की पूजन करने जा रहे हैं आप तो आप अलग से कपूर थोड़ा सा रख लें या धूप बत्ती रख लें या आप थोड़ा सा अलग दीपक मतलब अलग से बत्ती बना कर लेके चले जाइएगा। लेकिन अगर जो आप 6 दीपक ले गए हैं, 5 दीपक वहाँ प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसको उठा के आपको आरती नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका व्रत अधूरा हो जाएगा। जैसे सब लोग कहते हैं कि हमने व्रत किया, पशुपति मेरा मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो कहीं कहीं कुछ लोग गलती कर देते। जैसे आपका आरती करने का मन कर रहा है तो उसी जो दीप आप 5 प्रज्वलित किए हैं उसी में से उठाकर कर लिए तो व्रत खंडित हो जाएगा। आपको नीचे ही दीपक प्रज्वलित करना है, उसको उठा के आरती नहीं करना है। गुरुजी ने जैसे कि बताया कि अगर आप पशुपति व्रत रह रही हैं, 5 सोमवार करना है आपको, आप 2 सोमवार या 3 सोमवार व्रत कर ली, आपको मासिक धर्म हो गया या आपके घर में कोई शांत हो गया या आपके घर में शोधक पड़ गया, मतलब किसी को बच्चा हो गया या आपको कहीं आप बाहर चली गई या आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, जैसे कि कहीं से अर्जेंट आ जाता है, जैसे कि व्रत नहीं रहते हैं। क्या होता है ना, कभी भोले बाबा परीक्षा लेते हैं तो आपकी फाइल जैसे कि बहुत मोटी है और गुम हो गई, मिल नहीं रही है, तो इसी कारण से आपका व्रत 5 में पूरा होना है, मतलब कि आपकी फाइल ढूंढने में देर लगा देते हैं। इसलिए व्रत कोई न कोई अर्जेंट आ जाता है तो समझ महादेव की ये कृपा है, इसका आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको सारा काम हो जाए तो उसके बाद फिर से आप व्रत करना शुरू कर दें। अब उसी तरह जैसे आप 3 तरह से व्रत को उठा लेना है, आपका पूर्ण हो जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुरुजी ने बताया, आप लोगों ने सुना, इसी प्रकार आपको करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पशुपति नाथ की सुबह की पूजा, शाम की पूजा सामग्री आपको हमारे चैनल पर सब मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।